सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। नुसरत जावेद साहब, अभी मज़हर साहब भी अपना तजिया दे रहे थे कि परवेज़ मुशर्रफ साहब जो उनके दौर को गैर मामूली फ़ैसलों और मुतनाज़ इक़दाम के बायस मुल्क की तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। उनको उनके दौर को किस लिहाज से याद रखा जाएगा? आपकी नज़र में आपकी क्या तासुरात हैं? आज ये एक अफसोसनाक खबर आई है कि वो इंतकाल कर गए। देखिए भाई, हमारे लिए जो है हमारी तहजीब और रिवायत की रहती है कि जब किसी शख्स का इंतकाल हो जाए और ऐसी कदावर शख्सियत का जिसने इस मुल्क पर 9 बरसों तक कामल अख्तियार के साथ हुकूमत की हो, तो उनके बारे में अच्छी और बुरी दोनों बातें की जा सकती हैं। लेकिन हमारी रिवायत ये कहती है कि आप कोशिश करते हैं कि मौत के फौरन बाद जो है उनके बारे में कुछ ऐसी सेलियंट बातें की जाएं जो कि उनकी शख्सियत की मुस्बत बात को निकालें। उसूली तौर पर तो जबकि कोई शख्स जो है वो आईन को तोड़कर इक़्तिदार में आता है तो बहरहाल वो कोई ऐसा काबिल तारीफ इक़दाम नहीं होता। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर मुझे बहुत हैरत हुई थी कि 17 अगस्त को उन्होंने जब इक़्तिदार पे उनका कब्जा जो है वो कंप्लीट हो गया तो उन्होंने पहली मरतबा कौम से खिताब किया था और उसमें उन्होंने 7 निकाती एजेंडा दिया था। और वो देने के बाद जैसा कि आप जानते हैं उन दिनों तो प्राइवेट अभी मीडिया नहीं था, पाकिस्तान टीवी था, और उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया तो उनकी तकरीर के फौरन बाद जो है उस पर तबसरा किया जाए, और ये प्रोग्राम लाइव था और कोई सेंसरशिप नहीं हो रही थी। नसीम ज़हरा हमारी बहुत सीनियर साथी उसको होस्ट कर रही थी, उसमें अर्श काउस्ती थे जो बहुत ही बड़ा हमारे कॉलम निगार थे। बहरहाल मैंने उसमें बात करते हुए बगैर कोई लगी रखते मैंने कहा जी कि इन्होंने जो तकरीर की है वो हमारे पाकिस्तान के तकरीबन हर मिडिल क्लास बनने की ख्वाहिश है, लेकिन अगर हम इस गुमा में मुब्तला हैं कि चूँकि अब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर कर लिया है तो ये करप्ट और बदउन्मान सियासतदानों को दरख्तों से उल्टा लटका कर उनसे पैसे निकलवाना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि माजी में भी जितने फौजी आमिर आए हैं। मैं बड़ी हैरत हुई मुझे कि वो अल्फाज न सिर्फ एज इट इज गए बल्कि उसके बाद उनके जो करीब तरीन मुतमिद थे सिविल अफसरान में वो थे जनाब तारिक अजीज साहब, उनका भी इंतकाल बदकिस्मती से हो गया है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो उनके HSM कॉलेज से दोस्त थे, और उन्होंने कहा यार मेरा जरा दोस्त है और तेरे तबसरे को बहुत खुश हुआ है और वो कह रहे कि मुझे इसी तरह की गाइडेंस चाहिए। दैट वाज अ ह्यूज सरप्राइज फॉर मी कि एक शख्स जिसने अभी टेक ओवर किया है, मैं उनको पाकिस्तान की तारीख में रख कर जो है कि पाकिस्तान टेलीविजन पर ही क्रिटिसाइज कर रहा हूँ और वो इस तनकीद को मुस्बत अंदाज में जो है खैर मकदम कर रहे हैं, सराह रहे हैं, अपने मुतमईन आदमी के लिए ये पैगाम भिजवा रहे हैं कि वो खुश हुए। बहरहाल मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ऐसी शख्सियत का तो तारीख जायजा लेगी, लेकिन मेरी दानिश में हमने जो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो जुल्म हुआ है, जो हम तहकीक करने के आदी नहीं हैं, बुनियादी बात हमने मुशर्रफ साहब के हवाले से ये सोचने की है कि आखिर वो क्या वजूहात थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं और भारत में हिंदू इंतहा पसंदी के अलामत नुमाइंदे अटल बिहारी यानी वाजपेयी वो लाहौर आते हैं और मीनार पाकिस्तान पर आकर वो हाजिरी देते हैं, जो एक किस्म का पैगाम है कि हिंदू इंतहा पसंद बीजेपी जिसका बेसिक जिसके क़याम का जवाब ही भारत माता की नाम नहाद तक़सीम की मजम्मत और मुखालफत और अंडू करना था, उनको इतनी बड़ी पेशकदमी के बाद जनरल साहब जो है वो कारगिल जाके उसको सबोटाज क्यों करते हैं। चलें जी, सबोटाज हो गया तो फिर वही जनरल मुशर्रफ साहब कि जैसे अभी मजहर भाई कह रहे थे आगरा समिट का इनिशिएटिव क्यों लेते हैं, और आगरा समिट के दौरान मैं आगरा समिट शुरू होने से 1 महीना पहले वहाँ पे मौजूद था, मैं उन दिनों न्यूज़ का कॉरेस्पॉन्डेंट था, तो आपकी साथी पब्लिकेशन है और मुझे उन सारे लम्हात का पता है। और फिर बाद में आपने देखा होगा कि खुर्शीद कसूरी साहब ने एक किताब भी लिखी है जिसमें वो ये दावा करते हैं बतौर वज़ीर ख़ारिजा कि पाकिस्तान भारत के साथ
अपना एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लॉन्ग टर्म माहे के करीब हो गया था। मैं समझता हूं कि मुशर्रफ साहब की जब भी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये वाकया जो है, ये इस चीज़ को ज़्यादा समझना होगा कि आज पाकिस्तान और इंडिया मुखासमत के जिस लेवल पे पहुंच गए हैं, उसके अंदर उन्होंने कितना किरदार अदा किया और फिर खुद ही उसको अंडू करने के लिए कितने इनिशिएटिव्स लिए, और वो सारे इनिशिएटिव जो हैं वो क्यों डिलीवर ना कर पाए। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि ज़ाती तौर पर वो एक मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी वालिदा जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान की मुसद्दक़ कारकुन भी रही थी। उनके वालिद जो हैं वो एक दरमियाने दर्जे के आला अफसर थे सरकारी, यानी फॉरेन ऑफिस में, और उनकी जो रिवायात थी उसमें तालीम से मोहब्बत, ख़वातीन के हकूक़ का, यानी ये उन्हें ख़ानदानी विरसे में मिला था और उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी अपने इक़्तिदार के दौरान। लेकिन उन्होंने तमाम तर अख्तियारात के बावजूद, यानी पाकिस्तान को बकौल उनके रोशन ख्याली के जिस रास्ते पर लगाने की कोशिश की, वो उसमें कामयाब क्यों ना हो पाए, इसका तारीख़ी तजिया होना चाहिए। लेकिन गालिबन आज का वो दिन नहीं है कि हम उसका जिक्र करें।